करने के लिए एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। आज से पीयूष गोयल की जापान यात्रा शुरू हो रही है। 200 बिजनेसमैन के साथ पीयूष गोयल पहुंचे। 27 अगस्त तक जापान में रहेंगे वाणिज्य मंत्री। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की इस यात्रा का मकसद सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हाईटेक सेक्टर में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना है। इस दौरे पर पीयूष गोयल जापान की राजधानी टोक्यो के अलावा नागोया और ओसाका भी जाएंगे। जापान पहले ही भारत के लिए सबसे खास दोस्त और स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है। जापान की कंपनियां लंबे समय से भारत में कार, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में मोटा इन्वेस्ट करती आई हैं। अब भारत चाहता है कि इस रिश्ते को अगले पड़ाव पर ले जाया जाए। दुनिया में सप्लाई चेन जिस तरह से चीन से बाहर निकलकर दूसरे देशों की तरफ रुख कर रही है, भारत खुद को एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में पेश करना चाहता है और इसीलिए जापान का यह दौरा बहुत अहम है, क्योंकि जापान के पास पैसा भी है, टेक्नोलॉजी है और हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग का लंबा अनुभव है। भारत का मैसेज बड़ा क्लियर है कि आप टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट लेकर आइए, हम बड़ा मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग बेस हैं और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। Room of 200 Indian business persons. We have about 80 companies from northern India. We have about 68 companies from western India. We have 34 companies from southern India and about 28 companies from the eastern parts of India. Only to reflect that a wide diversity. पीयूष गोयल आखिर 200 बड़े बिजनेसमैन को लेकर जापान क्यों पहुंचे? जापान में ऐसा क्या है जो भारत उसे आने वाले वक्त में अपने एक मुख्य साझेदार के रूप में देख रहा है? इसे जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम टोक्यो के गिंजा इलाके में पहुंची। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी नेशनल एडिटर अमित कुमार की रिपोर्ट आप देखिए। टोक्यो में गिंजा एक ऐसी जगह है जो कि जापान के आर्थिक विकास की एक तस्वीर पेश करती है और ये जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जो घड़ी वाला टावर देख रहे हैं, ये वही गिंजा की सबसे बड़ी पहचान है। इसे सीको हाउस या वाको क्लॉक टावर भी कहा जाता है और यह करीब 1 सदी से इस इलाके का प्रतीक बना हुआ है। टोक्यो आए और गिंजा देखा तो मानिए जापान की आर्थिक ताकत से पेश कर दिया आपने। और इसीलिए ये कहा जाता है कि ये जो टोक्यो में एक ऐसी जगह है गिंजा, जो कि सिर्फ शॉपिंग स्ट्रीट नहीं बल्कि जापान की आर्थिक ताकत है, ब्रांड वैल्यू का चेहरा मानी जाती है गिंजा। और इसीलिए अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको वो दुनिया के सबसे जो मशहूर ब्रांड है वो आपको यहाँ दिखेगा। यहाँ पर इतिहास भी दिखेगा, आधुनिकता भी दिखेगी और वो बड़े ब्रांड दिखेंगे जो कि किसी भी जगह के आर्थिक जो ताकत की एक तस्वीर होती है, क्योंकि दुनिया के जो सबसे बड़े ब्रांड है वो ब्रांड आपको इन गिंजा के यहाँ पे बाजार में मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि वीकेंड में गिंजा की जो गलियाँ हैं उसे पूरी तरह से गाड़ियों के लिए बंद कर दी जाती है। जो कार की आवाजाही यहाँ पर नहीं होती। आप देखिए सामने किसी भी तरह की गाड़ी नहीं जा रही है। ये बीच सड़क पे मेन सड़क तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लोग दिखेंगे आपको, कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं होती। बाकी हफ्ते में दिनों में आप दिखेंगे, लेकिन सैटरडे संडे को यहाँ पर कार या दूसरी गाड़ियों की एंट्री पूरी तरह से बंद की जाती है। तो ये गिंजा है। टोक्यो के गिंजा को क्यों दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स का हब कहा जाता है? सीधे जापान से आई इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। टोक्यो का गिंजा जो है वो उसकी जान है और यहाँ की रौनक ही कुछ और है। आप यहाँ की रौनक को देख सकते हैं। वीकेंड का है, आपका जो शनिवार और रविवार यहाँ पर जो सड़कें हैं पूरी तरीके से बंद कर दी जाती है आम लोगों के लिए और सिर्फ यहाँ पर लोग जो हैं वो सड़कों पर आवाजाही करते दिखते हैं, घूमते दिखते हैं, मौज मस्ती करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जो ब्रांड है, ये बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स में आपको मिलेंगी और इसीलिए गिंजा के बारे में कहा जाता है कि गिंजा जो है ये टोक्यो नहीं, जापान के आर्थिक विकास की ताकत है। और ये गिंजा जो जगह है यहाँ पर करीब 9 लेन है, अलग अलग लेन में मार्केट बने हुए और बिल्डिंग्स में बड़े बड़े ब्रांड हैं। तो इन ब्रांड्स के साथ ही आपको वो सारी चीज़ें जो तस्वीर दिख रही है, जो सिर्फ गिंजा जो है वो सिर्फ जापान की आर्थिक ताकत नहीं है, बल्कि यहाँ पर हर वो रौनक है। यहाँ पे विविधता आपको मिलेगी जो आधुनिकता के साथ साथ जो विकास की गाथा है उसके साथ साथ गिंजा जो है वो तस्वीर दिखाती है कि कैसे और क्यों लोग जब टोक्यो आते हैं तो गिंजा आना नहीं भूलते।